राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो हम भी बढ़िया। देखिए, हमने इससे पिछले लेक्चर में आप लोगों को सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है रासायनिक बलगति, केमिकल काइनेटिक्स। ये जो है आप लोगों से वैसे हम कह भी चुके हैं कि लगभग 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो उसी को कायम करने के लिए आज हम लेके आए हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, जिनके द्वारा क्या होगा कि इसको समझने के लिए हमें थोड़ी राहत मिलेगी। तो देखो, पढ़ते हैं। सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहली ये आपको पता होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो ये क्या होता है, इसमें हम किस किस चीज का अध्ययन करेंगे। तो देखो, ये रसायन विज्ञान की एक शाखा होती है, यानी कि जो केमिस्ट्री होती है उसी की ये क्या है, ये ब्रांच है। उसी के अंतर्गत इसको भी लिया जाता है, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनका वेग देखते हैं। वेग का मतलब होता है उनकी किस तरह से वेलोसिटी है, किस तरह से उनकी रेट ऑफ रिएक्शंस देखते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन ही नहीं देखते हैं, उनको कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर सकती हैं, उनको कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, यानी कि कम करती हैं, ज्यादा करती हैं। तो वो चीजें भी हम इसमें सीखते हैं। ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखा भी है रासायनिक बलगतिकी होता क्या है। देखो, केमिकल काइनेटिक्स रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर, यानी कि जिसके अंतर्गत क्या होता है, हम अभिक्रिया की दर देखते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, किस तरह से इसकी रिएक्शंस होती है, इसकी क्या रेट होगी, यानी कि कितनी स्पीड में ये होती है, कितनी स्लो होती है, तेज होती है, उस तरह से ये देखी जाती है। तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि उनको कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर सकती है, जैसे कि सांद्रता है, ठीक है, ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है। अब सांद्रता क्या होती है, जैसे जैसे सांद्रता का मतलब तो गाढ़ापन, जैसे कि हमने विलियन चैप्टर में सीखा है, विलियन में देखा है ना। ठीक, तो वही क्या है, सांद्रता, गाढ़ापन। जितनी ज्यादा गाढ़ा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी, वेलोसिटी किसकी होगी, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, तेज होगी। क्योंकि उनमें क्या होता है, जो अणु ज्यादा होंगे पास में, है ना, सांद्रता ज्यादा है, अणु पास पास होंगे, ज्यादा एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से ज्यादा टकराएंगे तो उतनी ही जल्दी क्या होता है, रिएक्शंस होती है, उतनी ही जल्दी क्या होगी, ये स्पीड इसकी बढ़ेगी। ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर बताए हम, एक एग्जाम्पल जैसे देखो, मान लो कि 2 लोग हैं, ठीक, एक कमरे में बैठे हैं, उनसे कह दिया जाए एक दूसरे को मारो। 2 लोग हैं, एक कमरे में बैठे हैं, तो उनसे कह दिया जाए एक दूसरे को मारो। तो क्या होगा कि वो यहां से मान लो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, दूर, यानी कि दूर जाएंगे, और एक दूसरे को मारने में क्या होगा कि इतनी जल्दी से नहीं मार पाएंगे। ठीक है ना। वही अगर वो ज्यादा कह दिया जाए, अगर हमने उनमें ज्यादा बैठा दिए हैं, एक ही कमरे में 20 लोग बैठा दिए हो, 20 लोग बैठा दिए, और उसके बाद कह दिया जाए कि अब एक दूसरे को मारो, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, तुरंत एक दूसरे में इतनी ज्यादा लड़ाई होगी, इतनी ज्यादा लड़ाई होगी कि पूरा मोहल्ला सिर्फ एक देर में क्या होगा, एक देर में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा कि इतनी ज्यादा लड़ाई हो कैसे रही है, कैसे यहाँ से लड़ाई हो रही है, कैसे एक दूसरे को ये पीट रहे हैं, एक दूसरे को कैसे मार रहे हैं। ठीक है ना। तो उस तरह से क्या होता है, जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती है, जैसे जैसे गाढ़ापन बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है, अभिक्रिया की जो वेग है ना, वो कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। वही अगर ताप की बात करते हैं, अगर किसी भी चीज को गर्म कर दो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम खड़े हैं और हम शांति से खड़े हैं, कोई आए बिना फालतू में पिन कर दे, बिना फालतू की पिन करे, अगर हर बार पिन करेगा तो क्या होगा, स्वाभाविक रूप से टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि लड़ाई होगी, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी तुरंत रिएक्शन हो जाएगी, तुरंत क्या होगी, रिएक्शन हो जाएगी। अगर किसी ने बिना फालतू की पिन कर दी तो क्या होगा, रिएक्शन होगी। यानी कि सीधी सी बात है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होती है, इंक्रीज होती है। ओके ना। दाब, अब अगर मान लो कि दाब बढ़ा दिए तो पास पास में आएंगे, अब पास पास में आएंगे तब भी रिएक्शन होगी। अब जैसे कि 4-5 लोग हैं, अब उनको जितना ज्यादा पास पास लाओगे तो उतनी ही जल्दी क्या होंगे, वो एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या होगा, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि उनके एक दूसरे से बोलना, व्यवहार, बातचीत उतनी ज्यादा होगी, जितना पास में होगा उतनी ज्यादा होगी। तो इस तरह से भी क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। अगला है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो क्या, उत्प्रेरक, पहले ये बताओ होते क्या। उत्प्रेरक वो होते हैं, जैसे कि आपने शादी हुई है किसी की, मान लो शादी होती है, तो ऐसे तो शादी होती नहीं है, कैसे होती है, एक लड़का वाला एक लड़की वाले, दोनों लोगों को, लड़के वाले को और लड़की वाले को मैनेज करने के लिए एक बीच में बिचौलिया होता है ना, उसी को कहते हैं उत्प्रेरक। उसी को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। वहां कहते हैं मझिया, यहाँ कहते हैं उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है। यानी कि दोनों लोगों को ये क्या करता है, बैलेंस में बनाता है, इधर की भी बात करेगा उधर की भी बात करेगा, या क्या कर सकता है कि ये किसी भी चीज को जो बैलेंस में बनाए। ठीक है। तो वही आपका उत्प्रेरक होता है। ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। ठीक है। ये दोनों प्रकार के होते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। का अध्ययन किया
जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। सीधी सी बात है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर तथा उसको प्रभावित करने वाले कारण जैसे कि सांद्रता हो गई है, ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। कोई डाउट? ये थी आपकी रासायनिक बलगतिकी की मतलब इंट्रोडक्शन, किस तरह से क्या क्या हमें चीजें पढ़ने को मिलेंगी, अगर बढ़ेगी तो किस तरह से बढ़ेगी, कम ज्यादा होगी, वो भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। वैसे तो हम आप लोगों को इसका देखो पूरा नोट सीरीज सामने आपके है, ठीक है, लेकिन हाँ आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे क्या चीज होती है। अब जैसे कि अपक्रियाएं जो होती हैं वो कई प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः हमने 3 प्रकार की लेनी। कौन कौन सी? एक होती है तीव्र अपक्रिया, एक होती है मंद अपक्रिया, एक होती है अति मंद अपक्रिया, बहुत स्लो। एक वो होती है जो बहुत जल्दी हो जाती है, यानी कि जिनका आप कहते हैं ना घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंडों में, जो सेकंडों में हो जाती हैं, सेकंडों में, उन्हें कहते हैं हम लोग तीव्र अभिक्रियाएं। देखो लिखा भी है अभिक्रियाएं जो क्षण भर में पूरी हो जाती हैं, आयनिक अभिक्रियाएं या फिर तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, आयनिक भी कह सकते हैं या तीव्र भी कह सकते हैं, लिख दें। ठीक है, आयनिक या तीव्र। तीव्र या आयनिक अभिक्रिया कहते हैं, और ये इतनी जल्दी होती है कि इनकी अभिक्रिया का रेट ही नहीं पता चलता है, यानी कि बहुत जल्दी हो जाती है, इतनी जल्दी उनको हम क्या पहचान पाएंगे। एक कोई एकदम से जैसे कि हवा आई और तुरंत चली गई, पता ही नहीं चला क्या कहा, क्या हुआ पता ही नहीं चला। ठीक है, उनके लिए क्या हो, थोड़ी देर बैठो, आओ, रुको, तब कोई चीज पता चले। अब जैसे कि ये गोली आई सर से निकल गई, देख ही नहीं पाई भाई हमने कहाँ गई गोली, क्या ठीक है आई सर से निकल गई, पता ही नहीं चला। अगर कोई चीज जा रही है ऐसे करके धीरे धीरे जाते हुए प्रतीत तो हो, जाते जाते दिखाई तो दे कि हाँ जा रही है, एकदम से चली गई तो भाई हमारे क्या पल्ले पड़ेगी, हमें दिखाई नहीं दी। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या आता है, वेग निर्धारित नहीं कर पाते हम लोग तीव्र प्रक्रियाओं का। ठीक है, इसके जैसे कि एग्जांपल देखो, उदासीनीकरण है, क्षेपण क्रिया है, उदासीनीकरण क्रिया जैसे कि आपने बहुत ही क्लास 10th में पढ़ा है। जैसे अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं, एक एसिड और एक बेस की जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एक लवण बनता है और जल बनता है। इसी क्रिया को क्या कहते थे, उदासीनीकरण क्रिया कहते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते थे ना उसी का। अब अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब होता है जब दो तत्वों को मिला दिया जाए और एक तत्व नीचे बैठ जाए, एक तत्व जो उत्पाद बने वो क्या हो जाए, नीचे बैठ जाए, यानी कि नीचे जो भी अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है उसी को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका ही एक एग्जाम्पल हमने लिख लिया, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया को तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पहले से सीख चुके हैं, और जिसको हम बहुत अच्छी तरह से पहले से सीख चुके हैं उसको हम क्यों देखेंगे, उसको हम सीखने की हमें क्या जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, स्पीड तेज तो नहीं है, अगर स्पीड ज्यादा तेज हो तो बता देना, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बता देना कि स्पीड ज्यादा तेज हो, हम हल्के हल्के पढ़ाने लगेंगे, आराम आराम पढ़ाने लगेंगे, स्लोली स्लोली पढ़ाने लगेंगे, क्योंकि हमने स्पीड में क्या हुआ, थोड़ा इंक्रीमेंट किया जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना रहे। ठीक, अगला देखो जैसे कि AgNO3, AgNO3, Ag क्या होता है, सिल्वर, NO3 क्या होता है, नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की जब HCl के साथ क्रिया करते हैं तो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक अम्ल बनता है। अब जो AgCl है यही क्या होता है, अवक्षेप के रूप में मिलता है, यही क्या होता है, अवक्षेप के रूप में मिलता है। अवक्षेप का मतलब होता है यही क्या होता है, नीचे की तरफ बैठ जाता है, नीचे की तरफ बैठ जाता है। ओके ना, ठीक, सीधी सी बात है। जो अपक्रियाएं बहुत जल्दी हो जाती है वो कौन सी होती है, तीव्र अपक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना, जैसे कि एकदम से आई चली गई, वो क्या हो गई, तीव्र अपक्रिया होती है, बहुत तीव्र। ठीक है, वो कहते हैं ना कि मतलब एकदम से आई और निकल गई। ठीक है, बहुत तीव्र प्रक्रिया। और जो आई, रुकी, देखा जिसे हमने, उनके बारे में हम कुछ बता भी सकते हैं, जो आया तुरंत चला गया उसके बारे में क्या बता सकते हैं, नहीं बता सकते ना, वैसा इससे यहाँ पे प्रोसेस होता है। ठीक है, मंद क्रियाएं, मंद क्रियाएं क्या होती है, ये अभिक्रियाएं मिनटों या घंटों में होती है। अब जो हमारे पास मिनटों घंटों में अगर जो अभिक्रियाएं होंगी उनको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाती है, वही अभिक्रिया हमारी मंद क्रिया कहलाती है, और इनकी दर को भी हम बता सकते हैं, इनकी दर को क्या है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो लिखा भी है, वे अभिक्रियाएं जो मिनटों या घंटों में पूर्ण होती हैं इनकी ही दर को प्रायोगिक विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इनको क्या होता है, हम प्रायोगिक विधि द्वारा यानी कि प्रयोग द्वारा इनको हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो भी आपको सब सीखने को मिलेगा, घबराना नहीं है, किसी को भी घबराना नहीं है। एक बार में वैसे भी समझ में पूर्ण रूप से नहीं आता है। आज का जो लेक्चर है आप लोगों को हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो समझ में आए वो आप लोगों को 50% समझ में आ जाए पर्याप्त है। 50% आज समझ में आ जाए, बाकी बचा हुआ कल समझ में आएगा। ठीक है ना, ज्यादा ये कहो कि मतलब पूरा 100 समझ में आ जाए एक बार में नहीं आता है। ठीक है ना, एक बार में कभी भी कोई 100 नहीं समझ सकता भाई, कुछ चीजें रह जाती हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना, 50% अगर समझ में आ जाता है तो आप लोगों के लिए पर्याप्त है।
देखो इसका भी एक एग्जांपल लिखा है, जैसे हमने लिखा है मैथिल एसीटेट को जब जल के साथ क्रिया करते हैं, मैथिल एसीटेट को जब जल के साथ क्रिया करते हैं तो एसिटिक अम्ल और हमारा मैथिल मैथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को अगर जैसे कि होता कैसे है, जो HOH है ना, देखो जैसे इसको अगर हम लिखना चाहें समझाना चाहें तो इस तरह से समझा सकते हैं, CH3COOH CH3COO मैथिल एसीटेट, ये मैथिल ये एसीटेट की जब जल के साथ क्रिया की, किसके साथ की, जल के साथ क्रिया की, तो यहां से CH3, ठीक है ना, COO ये और H ये, ठीक है, CH3COOH ये निकलेगा और प्लस ये CH3 और ये OH, ये CH3 ये OH, यही क्या होता है आपका मैथिल अल्कोहल होता है, ये एसिटिक अम्ल होता है, ये आपका जल है वाटर, और ये क्या है मैथिल एसीटेट, इसका नाम क्या होता है मैथिल एसीटेट। ठीक है, मैथिल एसीटेट। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं हम इसको रिएक्शन को लिख भी सकते हैं, और ये क्या होती है घंटों में होती है ना, घंटों का, और घंटों में होती है, मिनटों में होती है, और जो घंटों चीजें हमारे पास रुकेंगी, मिनटों में चीजें रुकेंगी हमारे पास, उनको क्या कर सकते हैं हम आराम से उनकी रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। कोई डाउट किसी भी प्रकार का, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो यहां तक देख लो, एक बार अच्छी तरह से देख लो। ठीक है, अब आ जाओ अगली अतिमंद क्रियाएं। अतिमंद क्रिया क्या होती है, जो बहुत ही समय में होती है, जिनको हम घंटों लग जाते, सॉरी घंटों नहीं महीनों लगते हैं, सालों लग जाते हैं, वो क्रिया क्या कहलाती है अतिमंद क्रियाएं। ठीक है, जो आई बैठ गई, जो आई बैठ गई, उनके बारे में हम पूरा पूरा बता सकते हैं कि ये क्या है, डिटेल में बता सकते हैं। जो हमारे पास सालों के हिसाब से, मान लो कोई आदमी रह रहा है, कोई अगर हमारे पास सालों से रह रहा है तो उसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं। कोई जो तुरंत आके चला गया उसके बारे में नहीं बता सकते हैं, जो थोड़ी देर में अगर आके बैठा तो उसके बारे में कुछ ना कुछ हम बता सकते हैं। तो वही है कि ये क्या होती है, ये जो आपकी अतिमंद क्रिया होती है ये महीनों या सालों में होती है। अब जैसे कि इसका अगर एग्जाम्पल लिखना चाहे, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, अब लोहे पर जंग लगती है तो वो एक दिन में तो लगती नहीं, कि लोहे को लिया पानी में डाल दिया जंग लग गई, या लोहे को उठाया ऐसे नमी के स्थान पे डाल दिया, मिट्टी में डाल दिया तो जंग लग गई। भाई एक दिन में तो लगेगी नहीं, एक घंटे में नहीं लगेगी, एक मिनट में नहीं लगेगी, एक सेकंड में नहीं लगेगी, ये क्या होगा टाइम लेगा। हो सकता है 10-15 दिन में लगे, ठीक है, हो सकता है एक महीने में लगे, हो सकता है कि सिचुएशन के हिसाब से, जिस जगह जगह है उस हिसाब से क्या होगा ये कि सालों में लगे। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है अगर आप उसको प्रोटेक्शन अच्छी तरह से देते हो तो साले में जल्दी लगती तक नहीं, सालों में लगेगी, आगे कई सालों में। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये बहुत ही समय में लेती है, यानी कि ज्यादा समय लेती है, मोर टाइम लेती है, टेक मोर टाइम कंपेरिजन टू स्लो रिएक्शंस एंड फास्ट रिएक्शंस। ठीक है, तो इसके ये रहा लोहे पर जंग लगना, ये क्या है आपके इसके एग्जांपल है। एक है प्रारंभिक, इसके कुछ अब जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है तो कौन कौन से चरणों में होती है, कितनी स्टेप में हो सकती है, तो उनके हिसाब से भी यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। एक है हमारी प्रारंभिक अभिक्रिया और दूसरी है हमारी जटिल अभिक्रिया है। प्रारंभिक यानी कि प्रारंभिक अभिक्रिया एलिमेंट्री रिएक्शन, और जटिल अभिक्रिया को कहते हैं कॉम्प्लेक्स, क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अब देखो इस तरह से हमने क्या कहते हैं, जटिल अभिक्रिया क्या होती है, प्रारंभिक अभिक्रिया क्या होती है, जैसे कि कोई अभिक्रिया होती है जो एक ही पद में हो जाए, एक ही पद में हो जाए उसे कहते हैं हम लोग प्रारंभिक अभिक्रिया। जैसे कि एक है ना, एक आई, उनको हम तुरंत एक ही बार में समझ लिया, एक ही बार में उन्होंने जो दिखाना था, अपना जो भी प्रदर्शन करना था वो अपना करके एक ही बार में चली गई। जितना भी उन्होंने अपने अंदर को छुपाया नहीं, जो आई उन्होंने बिल्कुल सेम डिट्टो के हिसाब से अपना प्रदर्शन करके चली गई। ठीक, जैसे कि आप इंस्टाग्राम खोल लो, इंस्टाग्राम पे क्या होता है, डिट्टो अपना वो मतलब प्रदर्शन करके चले जाते हैं अपने अपने। ठीक है ना, जो भी उन्हें प्रदर्शन करना होता है। कुछ होते हैं जो थोड़ा थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम लेते हैं, पहले अपनी एक दूसरा एबिलिटी दिखाते हैं। पहले क्या होगा कि वो अपने थोड़े थोड़े गुण दिखाते हैं, फिर उसके बाद थोड़े अलग से गुण दिखाते हैं, फिर और अलग गुण दिखाते हैं। तो इनमें क्या होता है, जैसे कि रिएक्शंस जो धीरे धीरे इनको हम समझ पाए, धीरे धीरे उन्होंने आज थोड़े गुण दिखाए, कल थोड़े गुण दिखाए, परसों और थोड़े गुण दिखाएंगी, तो उस हिसाब से क्या होता है उनके गुणों को समझने के लिए थोड़ा अलग से देखना पड़ता है कि कौन सा समय इन्होंने कौन सी जो गुण था ज्यादा देर तक रखा, यानी कि कौन से काम इन्होंने थोड़ा स्लो किए, तो वो ठीक है, उस तरह से इनको क्या कर सकते हैं हम, तब जज कर सकते हैं, यानी कि तभी हम जज कर सकते हैं ना। तो इसी तरह से उनको कब जज करेंगे, जब जब हम उनकी एबिलिटी यानी कि स्लो रिएक्शन के हिसाब से उनको हम जज करते हैं। ठीक, कैसे होती है अभी हम दोबारा बताएंगे, लेकिन अभी इसको देख लो।
वे अभिक्रिया जो एक पद में पूर्ण हो जाती है प्रारंभिक अभिक्रिया कहलाती है, तथा जो पद होता है वो प्रारंभिक पद कहलाता है। यानी कि कोई भी अभिक्रिया अगर एक पद में पूर्ण हो जाती है, यानी कि एक ही बार में अपना उन्होंने सब कुछ अपना जो भी था उनके सामने उन्होंने अपना प्रस्तुत कर दिया कि हम ऐसे हैं, ठीक, हम ऐसे ही हैं। तो उन्होंने अगर वो प्रस्तुत कर दिया है तो उसी को कहते हैं प्रारंभिक, और उनका जो पद कहलाता है, ऐसी क्रिया होती है, उसे कहते हैं प्रारंभिक पद। उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रारंभिक पद कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री स्टेप कहते हैं, ठीक। जैसे कि NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ओजोन, अगर इसके साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है हमारा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। कोई डाउट? क्या क्या बना? डाई नाइट्रिक को अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड को अगर हम गर्म करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन को अगर हम गर्म करते हैं या मिक्स कराते हैं, इनकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है हमारा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस बनती है। इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट? ये थी, ये जो होती है क्रिया एक ही पद में हो जाती है, यानी कि ये अपने आप को उन्होंने पहले ही पद में दिखा दिया कि हम ऐसे ही हैं, हमें कोई भी चेंजमेंट मत करो, हमें जो देखना है जैसा देखना है हम ऐसे ही, ठीक है ना। एक ही बार में उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित कर दिया। लेकिन जो जटिल अभिक्रिया होती है, जटिल अभिक्रिया जैसे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वे क्या होती है? वे अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है, जटिल अभिक्रिया कहलाती है। ये क्या होती है? एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है, एक पद में पूर्ण नहीं होती, यानी कि एक बार में जज ही नहीं कर पाओगे, एक बार में जज करना आपके पल्ले ना, यानी कि वो कहते हैं ना उत्कर्ष शर्मा का डालो, पल्ले ही ना पड़ेगा। तो वैसा ही सेम क्या होती है कि ये एक से अधिक पदों में होती है। जैसे कि इनका एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल एक दिन, जैसे 2NO2, ठीक है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर ओजन के साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है। डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है। इस रिएक्शन को हम लोग एक स्टेप में नहीं होती है, ये कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में, यानी कि 2 स्टेप में होती है। तो देख लो, जैसे कि NO2 प्लस NO2, ठीक है, NO2 प्लस NO2 इक्वल टू क्या होता है? NO3 प्लस NO, यानी कि जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब मिलेगा और फिर हमारा क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ये कैसी होती है? स्लो रिएक्शन होती है, बहुत स्लो, यानी कि इस रिएक्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसका वेग बता सकते हैं। जैसे कि कोई आया, उन्होंने आके तुरंत बैठ गया, ठीक, और धीरे धीरे अपनी आदत नहीं कर रहा, तो हम इनको ऑब्जर्व अच्छी तरह से कर सकते हैं। और अगर मान लो किसी ने एकदम तीव्र कर दिया, तेज कर दिया, तो हम नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम इतनी तेज बोल रहे हैं तो आप लोगों को हो सकता है कि आधी चीजें ना समझ में आए, लेकिन जब हम धीरे धीरे बोलेंगे तो समझ में आएगा ना, तो समझ में आ रहा है। तो वैसा ही बिल्कुल सेम इधर होता है कि ये अगर मान लो कि स्लो है तो इससे तो हम अभिक्रिया का वेग बता सकते हैं। इससे क्या होता है? अभिक्रिया का वेग हम बता सकते हैं, अभिक्रिया का वेग इससे हम बता सकते हैं। लेकिन जो नीचे वाली होती है इससे बता सकते हैं, लेकिन इससे नहीं बता सकते क्योंकि ये तीव्र होती है। इसमें क्या होता है? जैसे कि नाइट्रिक ट्राइऑक्साइड, यानी कि नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब इनकी क्रिया करते हैं तो डाई नाइट्रिक पेंटा ऑक्साइड बनता है। और ये अभिक्रिया कैसी होती है? तीव्र अभिक्रिया होती है, बहुत तेज होती है। तो इसलिए क्या होता है? इसको हम एकदम से नहीं देख सकते हैं, एकदम से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि तीव्र होती है ना। तीव्र वाले काम है हम समझ में नहीं आते, आधे समझ में आते, आधे चले जाते। तो इनको क्या होता है? हम अच्छी तरह से नहीं बता सकते हैं। इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है हम अच्छी तरह से नहीं बता सकते। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को अगर अच्छी तरह से बताना हो तो उसके लिए क्या करते हैं? हमें मंद क्रियाओं का यूज करना पड़ता है। ओके, कोई डाउट? एनी डाउट? ठीक है, तो इस तरह से थी ये रिएक्शंस। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे इसकी नए टॉपिक के नए लेक्चर के साथ। लेकिन आगे का जो टॉपिक होगा, यानी कि अभिक्रिया का वेग, उसको कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, अभिक्रिया का वेग, अब जैसे कि कौन कौन से अभिक्रियाओं को यहाँ पे हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद होगा अभिक्रियाओं की कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इनमें सब, ठीक है। ये जो होगा, वैसे कल का जो टॉपिक होने वाला है ये इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इसी से प्रश्न आते हैं। क्या होता है? उसी से प्रश्न आते हैं। ये तो फॉर्मली है, ये इससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, लेकिन प्रश्न नहीं आता है। लेकिन हाँ, जो कल वाला होगा उससे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो ये सब लोग बताना आज का जो लेक्चर है आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ये बताना। अगर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना कि ये लेक्चर कैसा लगा है और इसमें जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आप लोगों से जो कोई भी आप लोगों से कहना है कि अगर जो कोई भी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी जो वीडियोस है वो 3 दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार को क्लास 12 की पहुंचती है। उसके बाद 3 दिन मैथ की पहुंचती है और संडे वाले दिन
साइंस पहुंचती है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, किसी किसी जैसे कि अगर मान लो वीडियोस का अगर हम ज्यादा बना लेते हैं, ठीक है, टाइम मिल जाता है तो ज्यादा बना लेते हैं, तो बीच में भी एक दो डाल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका ये जो टाइमिंग है ये तो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है ना। तो इसी के लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।